देश में वोट चोरी का मुद्दा बीजेपी, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तीनों के गले का फंदा बन गया है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जवाब मांगा चुनाव आयोग से कि आप जवाब दीजिए कि इतनी धांधलेबाजी कैसे हो रही है, 1 लाख वोटर्स कहाँ जा रहे हैं, ये डुप्लीकेट क्यों हो रहा है। तो चुनाव आयोग से ये सारे सवाल मांगे, लेकिन चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा, उल्टा ही सवाल पूछ रहा है कि आप एक साइन करके दीजिए। हमारे साथ एडवोकेट मनोज कुमार मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि चुनाव आयोग ने जो ये जवाब मांगा है राहुल गांधी से कि आप हमें जवाब दीजिए, जनता को चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए या फिर राहुल गांधी को देना चाहिए। सबसे पहले मेरा सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। ये तो एक दिन होना ही था कि कब तक चोरी होती रहेगी। पीछे जितनी भी सरकारें बनी हैं ज़्यादातर इनकी बीजेपी वालों की और अदर स्टेटों में भी जहाँ जहाँ तक रन कर रही हैं, ये वोट चोरी करके ही बनी है और ये साबित हो चुका है और इससे बड़ा कोई सबूत हो नहीं सकता जो राहुल गांधी जी ने सबूत दिया है। देश की जनता को पूरा विश्वास था लेकिन सबूत नहीं मिल पा रहा था। लोग पहले से आरोप लगा रहे थे और उन्होंने ईवीएम में भी घोटाले की बात की थी। ईवीएम में ही तो चोरी करके लगाई जाती है, तो इन्होंने पहले उस पर बैन लगा दिया कि ईवीएम के बारे में कोई नहीं बोलेगा। कोई नेता नहीं या कोई पार्टी नहीं कह पा रही थी, लेकिन जब इन्होंने देखा और अच्छी तरह जांच की और जांच करने के बाद जब सबूत मिले हैं, तो ये मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि बीजेपी सरकार का जो अभी इलेक्शन जो पीछे जो होता है, बीजेपी सरकार जो लेके आई है वोट लोकसभा में ये 40 ही वोट 40 ही सीट थी इसकी मात्र। बाकी 200 जो सीट थी वो चोरी वोट करके ही बनाई है। हाँ जी, राहुल गांधी जी ने भी यही कहा कि जो पीएम बने वो 25 सीटों से ही बने हैं। अगर ये धांधलीबाजी नहीं होती, चुनाव आयोग जनता के साथ रहता, नाइंसाफी ना करता, बीजेपी की कठपुतली ना बनता, तो शायद प्रधानमंत्री ना बनते, एनडीए की सरकार ना बनती। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बीजेपी चोर है। उन्होंने सब लोगों की वोटें चुराई हैं और साथ में चुनाव आयोग भी चोर है। डेफिनेटली ये साबित हो चुका है और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा हुआ है। ये बड़ी मतलब विडंबना है। सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए कि इतना सबूत मिलने के बाद भी ये मोदी या गृह मंत्री अमित शाह या हमारे राजीव कुमार जो उसमें चुनाव आयुक्त हैं, वो ये जितने भी हैं इनको जेल में होना चाहिए तब तक, डेफिनेटली जेल में। ये पाकिस्तान या बांग्लादेश या आसपास के उसमें होते देश में तब तक ये जेल में होते। ये बेईमानी कर रहे हैं बार बार, ये साबित हो चुका है। अब और भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं रहा। सवाल की चुनाव आयोग जो राहुल गांधी से सवाल कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूर्व इससे पहले वाले जो चुनाव आयुक्त उन्होंने कह दिया कि इस तरह का चुनाव आयोग के किसी भी एक्ट के अंतर्गत आता ही नहीं है। वो मांग ही नहीं सकते इस तरह का एफिडेविट कि वो हमें राहुल गांधी एफिडेविट दें या वो इस तरह का कुछ लिख के दें। कुछ नहीं, ये सब केवल ये चुनाव आयोग बेईमान है एक नंबर का, बीजेपी सरकार पूरी बेईमान है, मोदी बेईमान है और अमित शाह बेईमान है। इन तीनों ने मिलकर पूरे देश को धोखा दिया है, जनता को धोखा दिया है। इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए इसके लिए। डेफिनेटली इन्होंने संविधान को ताक पर रखा और संविधान को लेकर जो इलेक्शन हुआ था ये हार रही थी, इन्होंने बेईमानी से सारी वोटों को, और मेरठ की जो सीट, मेरठ वाली जो सीट है वो भी बेईमानी से इन्होंने जीती है। 10,000 अरुण गोविल जो जीता है वो बेईमानी से जिताया गया था, क्योंकि उसने राम का वो किया था, अवतार थे वो, हाँ रामायण में, इसलिए उन्हें भगवान राम को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उसको भी बेचने का काम कर रहे हैं। और ये इनको जो जितने भी लोग हैं यदि इन्हें नहीं, इस समय तो पूरे देश में मैं जनता को आह्वान करता हूं कि सड़कों पर आना चाहिए और बहुत बड़ा जन क्रांति होनी चाहिए, देश के अंदर जन आंदोलन होना चाहिए और इनके घर में घुसकर इन्हें उठाकर जेल में फेंकने का काम करना चाहिए। आप सड़कों की बात कर रहे हो, विपक्ष सड़कों पर आया था, उसे ही हिरासत में ले लिया गया। विपक्ष ही अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा है। जनता की आवाज उठाना विपक्ष का काम है। जनता की आवाज तो तब उठेगी जब विपक्ष की उठ पाएगी। सारे जितनी भी हमारी पार्टियां हैं सबको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और 2024 वाला जो अभी चुनाव हुआ है उसको कैंसिल कराना चाहिए, क्योंकि ये बेईमानी से लूट कर वोटों को चोरी करके ये प्रधानमंत्री बने, सरकार बने। सरकार आ नहीं रही थी, आंकड़े ये थे कि बीजेपी 40 पे सिमट जाएगी डेफिनेटली। इन्होंने बेईमानी की और उसके बाद अब ये बिहार में जो चुनाव है इसमें बेईमानी करने जा रहे थे, तो शुक्र करो कि वो तो खुल गया मामला इस तरह का कि वोट चोरी करके किस किस तरह से जो एक एक घर में इतने इतने लोगों, रजिस्टर्ड वोटर और ऐसे वोटर जो मर चुके हैं और वो जिंदा हैं। देखिए राहुल गांधी जी ने चाय पी है उनके साथ में, जिनको चुनाव आयोग मरा हुआ दिखा रहा है। कितने बड़े भ्रष्ट और बेईमान है चुनाव आयोग और बीजेपी वाले, एक नंबर के मक्कार बेईमान लोग हैं। इतने बड़े बेईमान हमने कहीं नहीं देखे। इन्हें तो अब इनकी जगह केवल जेल में होनी चाहिए।
जेल में। और जनता को जागरूक होना चाहिए, तुम अपने वोट को चुरवा रहे हो, तुम अपने अधिकार को चुरवा रहे हो हर 5 साल। आप बार बार देख रहे थे कि हमने वोट उसको दिया, लेकिन चला कहाँ जाता है भैया, इस तरह से चोरी करके कहीं वोटों को काट दिया गया, जहां कई कई लाख कई कई हजार वोटों को काटा गया, जहां जिंदा है उनको काट दिया गया, जो मर गए उनको आगे बढ़ा दिया गया, और बेईमानी करके बार बार सरकार को ऐसे लाते रहेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से मेरी आग्रह है कि इस पर सुमोटो लें और इन लोगों को आप FIR दर्ज कर जेल भेजने का काम करें। सुप्रीम कोर्ट के ही जज दीपांकर दत्ता ने स्टेटमेंट दिया था कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, कोई भी चीज ऐसी ना बोले जो सबूत उनके पास ना हो। हाँ, तो ऐसे ऐसे जजों को हटाया जाए, सुप्रीम कोर्ट को पावर है, ऐसे जजों को कोई पावर नहीं दी जाए, और इम्पीचमेंट का इन पर वो लगाया जाए, मोशन इम्पीचमेंट मोशन ला के इनको घर बैठाया जाए। ऐसे जजों की क्या जरूरत है, बेईमान जजों की भी जरूरत नहीं है। न्यायपालिका पर जो निशान लग रहा है बेईमानी का, जो तबका इस तरह से जज लगा रहे हैं, वो मनुवादी जातिवादी जो लोग हैं वो हर जगह फैले हुए हैं। तो ऐसे लोगों को, यदि ऐसे लोग आते रहेंगे तो ऐसे बेईमानी चलती रहेगी, जनता के अधिकारों की लूट मिचती रहेगी, जनता के अधिकारों के साथ साथ उनका स्वास्थ्य की लूट मचेगी, उनके एम्प्लॉयमेंट, उनके रोजगार की लूट होगी, उनकी शिक्षा की लूट होगी, उनकी संपत्ति की लूट होगी, यहाँ 68 तरह के तो टैक्स दे रहे हैं। इतने टैक्स तो यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत के लोगों पे, उन्होंने भी ना लगाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भी बाप निकले ये काले, जितने भी बैठे हुए। आप क्या कहना चाहते हो, देश में तानाशाही चल रही है? बिल्कुल चल रही है, डेफिनेटली चल रही है, चुरा कर तानाशाही चल रही है। यदि मैं आवाज निकाल रहा हूँ, यदि आप आवाज निकाल रहे हैं इनके खिलाफ, तो आपके ऊपर FIR दर्ज करके जेल भेजा जाएगा, आपको मरवा दिया जाएगा, क्या हो तो गोली मरवा दी जाएगी। गोली लंकेश का क्या हुआ था, गौरी लंकेश कर्नाटक में है जो मारी थी, इन्होंने तो मरवाई थी, वो इन्होंने गोली मरवा दी थी। मतलब कि देश में अब कोई अपनी आवाज नहीं उठाना चाहता। अरे पुलवामा जो हुआ ये बीजेपी वालों ने करवाया, डेफिनेटली बीजेपी वालों ने करवाया पुलवामा, उन्होंने मरवाया। ये डाइवर्ट कराते हैं हर जब देखते हैं कि अब ये जैसे अभी चुनाव आयोग का मामला चल रहा है चोरी का, अभी देख लेना देश में बहुत बड़ा हादसा करवाने वाले हैं कोई ना कोई, ये ताकि लोगों का दिमाग ये हट जाए कि चोरी नहीं हुई वोट, लोग भूल जाएं। एक मुद्दा तो बीच में यहाँ पर आ गया है, वो डॉग्स वाला, शेल्टर होम में उन्हें रख दिया जाएगा। बिल्कुल आगे जानबूझ के कराते हैं शेल्टर। वैसे तो देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि जीवों को भी जीने का अधिकार है, यहाँ सरकारों को इंतजाम करने चाहिए, उन्हें शेल्टर होम रखने चाहिए। इतने आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, इतनी आवारा गाय घूम रही है, इतना आवारा लोग भी घूम रहे हैं, जैसे उनको भी शेल्टर होम में पहुंचाना चाहिए, जो खाम खा के लोग घूम रहे हैं। तो असामाजिक तत्व, उनके लिए भी जेल बनाई गई है ना, जो यहाँ बदमाश हैं, जो यहाँ लूट कर रहे हैं या चोरी कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, उनके लिए जेल बनाइए। तो ऐसे और जीवों के लिए भी होनी चाहिए ना शेल्टर होम। अब गायों को देख लो तुम, गायों को उसमें मैं एक बार गया था उसमें गौशाला में, इतना बुरा हाल है, उन्हें खाना तक प्रॉपर नहीं दे जा रहा, वो बीमार है, सूख रही हैं। जो गायन के नाम पे बीजेपी जो रात दिन ये भौं भौं करते रहते हैं बीजेपी वाले, और जो चमचा चमची जो बैठे हैं, सवाल राहुल गांधी से पूछो, सवाल आयोग से पूछ रहे हैं, चुनाव आयोग से राहुल गांधी जी, और जवाब दे रहे हैं मोदी जी के चमचा चमची जी, जो उस पर बैठे हुए बैठा रखे हैं वहाँ पे, मोदी मीडिया वो जैसा उन्हें कोई पावर दे रखे, तुमको सुप्रीम कोर्ट हो, तुमको चुनाव आयोग हो, तुम बीजेपी की सरकार हो। जब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जवाब नहीं दे रहे तो कौन देगा? नहीं देगा तो डेफिनेटली जनता देगी। जनता को रोड पे आना चाहिए ना, यहाँ इंकलाब करना चाहिए, जन क्रांति करनी चाहिए ना। इनके घरों को घेर लो जाके, सब कुछ हो जाएगा। पाकिस्तान में क्या होता है, जनता रोड पे आती है ना, आती है। अब जनता अपने अधिकारों को लुटवा रही है, लुटवाए जाओ भाई, जितने ऐसे लूटते रहेंगे ये तो बार बार। और इससे बड़ा प्रूफ क्या देंगे, इतने खुलेआम प्रूफ जो दे दिया है, इस प्रूफ से ज्यादा और क्या प्रूफ चाहिए कि ये बेईमान है लोग। मोदी जी बेईमान, अमित शाह बेईमान, चुनाव आयोग बेईमान, और सुप्रीम कोर्ट ऊपर से बेईमान हो रहा है। तो आज इससे बड़ा और क्या होगा, इससे बड़े कोई भी प्रूफ नहीं मिल सकता। ये बेईमान है एक नंबर का, ऐसे लूटते रहेंगे। इन लोगों की जगह केवल जेल में है। और यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं फ्यूचर में, सरकार कांग्रेस की आनी है एक ना एक दिन, तो प्रधानमंत्री मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, राहुल गांधी डेफिनेटली प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे ये देश छोड़ कर भाग जाएंगे, क्योंकि कौन ये अमित शाह, मोदी और चुनाव आयोग जितने भी हैं भागेंगे, जेल में नहीं जाएंगे सीधे, डर नहीं है, घोटाले कर रखे हैं। 175 लाख करोड़ का घोटाला, वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लिया इन्होंने। पैसा लेने के बाद ये जो है लूट के इन्होंने स्विच बैंक में भर दिया है। जब छानबीन होगी तो जेल जाएंगे, तो डरने की वजह से पहले भाग लेंगे। अब मैंने तो सुना है कि वो राजीव कुमार जो चुनाव आयुक्त तो भाग भी लिया कही है, मैंने सुनी है, मैंने आज पढ़ा था कि वो तो निकल के दिखे हैं, ऐसे निकल लेंगे धीरे धीरे। तो ये बेईमानी हो रही है, देश की लूट हो रही है। जागरूक हो आप, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। सरकारें बदलती रहती हैं, दूसरी सरकार जब भी आएगी, किसी की भी आएगी, तो पिछली सरकार भाग ही लेगी डेफिनेटली। इतना बड़े घोटाले आज तक नहीं हुए जितने, जब ये इन्होंने बीजेपी वाले 2014 में आए थे, 55 लाख करोड़ कर्ज था हमारे ऊपर मतलब हम तुम सबके ऊपर, जनता के ऊपर। और आज 175 लाख करोड़ है कर्ज वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि इकोनॉमी तुम्हारी ड्रॉप हो चुकी है, जीरो हो चुकी है,
कुछ नहीं रखा। ये तो कहते हैं चौथी अर्थव्यवस्था बन गई। चौथी अर्थव्यवस्था, झूठ बोले जाओ घर में, चौथी अर्थव्यवस्था। लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान है नहीं, न्याय लोगों को नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य खराब चल रहा, हॉस्पिटल तुम्हारे बेकार है, शिक्षा संस्थान तुम्हारे बेकार है, विदेश में लोग जा रहे हैं, और तुम्हारे पास चंद 4 लोगों को तुमने देश का लूट की संपत्ति दे दी, गरीब लोगों की प्रॉपर्टी को लेके आप दूसरे लोगों को दे रहे हैं। ये देश के इतना बड़ा भ्रष्ट प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है जितना ये प्रधानमंत्री है। तो ऐसे लोगों को आप देखो, और जो ना इनकी जगह केवल जेल में है, और एक ना एक दिन तो जेल में जाना है, ये मैं डेफिनेटली